मूवी एक मासूम से दिखने वाले लड़के की जो कि मासूमियत से बात करता है और लड़की पटाने के बाद इतना खूंखार हो सकता है आप सोच नहीं सकते। मूवी की शुरुआत में हमें जेनिफर दिखाते हैं जो कि अपने दोस्त के कहने पे मैक्स के पास डेट पे आई होती है, मगर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं और दोनों अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। फिर मैक्स और जेनिफर गुड बाय कह के चले जाते हैं। जेनिफर फिर अपनी फ्रेंड टिमी से बताती है हम दोनों की बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद जेनिफर एक सोशल साइट पे अपने लिए बॉयफ्रेंड बनाने की सोचती है, मगर उसको कोई पसंद नहीं आता है। इसके बाद जेनिफर मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। वहीं जेनिफर के पास गोल्फ नाम का व्यक्ति आ जाता है और फिर वो जेनिफर से शॉपिंग रिलेटेड बातें करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं गोल्फ और जेनिफर की पसंद काफी मिलती जुलती रहती है। इसके बाद गोल्फ जेनिफर से उसका नंबर ले लेता है। जेनिफर पे टिमी से गोल्फ के बारे में बताती है। जेनिफर फिर टिमी से कहती है अगर गोल्फ मैसेज करेगा तो हम लोगों की बात आगे बढ़ सकती है। फिर गोल्फ जेनिफर को मैसेज कर देता है। जेनिफर गोल्फ से मिलने एक क्लब में चली जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गोल्फ खुद को एक सर्जन डॉक्टर बताता है। इसके बाद गोल्फ जेनिफर को अपने घर ले जाता है। घर के अंदर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जेनिफर गोल्फ की एक फोटो ले लेती है। जेनिफर फिर टिमी से अपने और गोल्फ के बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद गोल्फ जेनिफर से कहता है हम दोनों 2 हफ्ते के लिए मेरे दूसरे बंगले में चलेंगे और 2 हफ्ते वहीं पे वैकेशन मनाएंगे। जेनिफर फिर टिमी से बताती है हम दोनों 2 हफ्ते के लिए बाहर वैकेशन पे जा रहे हैं। टिमी जेनिफर को समझाती है तुम उस व्यक्ति से अभी मिली हो और तुम उसके साथ बाहर जा रही हो, उसको मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। जेनिफर फिर टिमी को गोल्फ की फोटो भेज देती है। इसके बाद जेनिफर और गोल्फ दोनों वैकेशन पे निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों बियर पी के एंजॉय करते हैं। सुबह जेनिफर उठती है तो देखती है वो एक चेन से बंधी होती है और गोल्फ उसके सामने बैठा होता है। शुरू में जेनिफर को ये एक मजाक लगता है। गोल्फ जेनिफर से कहता है तुम इस कमरे में ही रहोगी और इस जंजीर से बंधी रहोगी और हम लोग इंसानों का मांस बेचते हैं और हम तुम्हें धीरे धीरे काटा करेंगे। जेनिफर फिर वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। गोल्फ जेनिफर के मोबाइल से टिमी को मैसेज कर देता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और फिर एक झरने की फोटो भेज देती है। इसके बाद जेनिफर अपने रूम में बहुत ज्यादा रो रही होती है। जेनिफर को दीवार के उस तरफ से आवाज आती है जहाँ पे एक लड़की होती है जो बताती है कि मैं 6 महीने से यहाँ पे बंद हूँ और इन लोगों ने मेरा एक पैर काट लिया है और हमें यहाँ पे कोई बचाने नहीं आएगा। जेनिफर उसकी बातें सुन के और भी ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ टिमी जो फोटो जेनिफर की तरफ से आई थी उसको गूगल पे डालती है और वो देखती है सेम फोटो बिल्कुल गूगल पे डली होती है। फिर वो समझ जाती है ये फोटो जेनिफर ने नहीं खींची है और उसको फिर गड़बड़ी का शक होने लगता है। फिर हम देखते हैं गोल्फ एक पैर को काट रहा होता है और उसको पनियों में पैक कर रहा होता है और फिर एक व्यक्ति उन्हीं पैकिंग को लोड करके कहीं ले जा रहा होता है। जेनिफर रूम में आया खाना नहीं खाती है। गोल्फ जेनिफर के रूम में जाता है। जेनिफर गोल्फ से वॉशरूम जाने के लिए कहती है। गोल्फ जेनिफर को चेन से खोलता है और वॉशरूम ले जाने लगता है। बीच में जेनिफर गोल्फ को धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है, मगर गोल्फ उसको पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेनिफर बेहोशी से होश में आती है और वो देखती है गोल्फ ने उसके शरीर का एक टुकड़ा काट लिया होता है। टिमी जेनिफर की इंक्वायरी करने क्लब के वेटर के पास आती है। गोल्फ ने यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड स्कैन किया होता है जिसकी वजह से गोल्फ की वेटर को पूरी जानकारी होती है। वेटर टिमी को गोल्फ का असली नाम बता देता है। टिमी फिर गोल्फ को नेट पे ढूंढ लेती है और फिर टिमी को गोल्फ के परिवार और घर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। टिमी गोल्फ के घर में पहुँचती है और फिर गोल्फ की बीबी से मिलती है। गोल्फ की बीबी टिमी से बताती है मेरे पति सर्जन हैं और 6 महीने से वो इधर ही रहते हैं। तभी फिर घर पे गोल्फ आ जाता है और फिर वो बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करता है। टिमी फिर वहाँ से जाते जाते जेनिफर को कॉल लगाती है और रिंग गोल्फ के पास बजती है। फिर गोल्फ पकड़ा जाता है। गोल्फ की बीबी टिमी के ऊपर रस्सी डाल के उसको बंदी बना लेती है। फिर हम देखते हैं बहुत ही बड़े बड़े लोग इंसानी मांस का डिनर कर रहे होते हैं। इसके बाद गोल्फ जेनिफर के रूम में जाता है। जेनिफर गोल्फ से बहुत प्यार से बात करती है। गोल्फ फिर जेनिफर से रात को साथ में पार्टी करने कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं गोल्फ और गोल्फ की बीबी
दोनों इस धंधे में होते हैं। इसके बाद गोल्फ और जेनिफर दोनों पार्टी करने लगते हैं। गोल्फ जेनिफर के सामने मांस के टुकड़े की डिश रख देता है। जेनिफर गोल्फ का दिल जीतने के लिए उसको खा लेती है। फिर रूम में आने के बाद वो उल्टियाँ कर देती है। अगले दिन गोल्फ जेनिफर को एक ड्रेस देता है और फिर 2 बजे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद गोल्फ भी तैयार होने लगता है। जेनिफर भी उस ड्रेस को पहन लेती है और अच्छे से तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों एक साथ मिलते हैं और बियर पीते हैं और फिर दोनों इंसान का मांस खाते हैं। इसके बाद गोल्फ एक पेंटिंग के पीछे जेनिफर को सभी लड़कियों की फोटो दिखाता है जिसको वो यहाँ पे लाया होता है और मार दिया होता है। गोल्फ जेनिफर को बताता है, मुझे बचपन से ही किसी चीज में टेस्ट नहीं आता था और फिर मैंने एक दिन इंसान का मांस खाया तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और फिर मुझे पता चला मैं अकेला इंसान का मांस नहीं खाता हूँ बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी है और फिर मैं उस संस्था से जुड़ गया। इसके बाद जेनिफर और गोल्फ डांस करते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जेनिफर फिर गोल्फ के छुटकू को काट देती है जिससे गोल्फ चिल्लाने लगता है। जेनिफर फिर गोल्फ की आंखों में क्रीम लगा देती है। जेनिफर फिर वहाँ से भागने लगती है और अपने साइड में रह रही लड़की को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद जेनिफर को वहाँ पे टिमी भी मिल जाती है और तीनों भागने लगते हैं। तभी फिर वहाँ पे गोल्फ आ जाता है और तीनों से लड़ने लगता है। तीनों फिर मिलके गोल्फ को मार देते हैं और फिर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर गोल्फ की बीवी वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर गोल्फ को मरा हुआ देखती है। गोल्फ की बीवी जेनिफर के पास आती है और उसके सामने नाटक करने लगती है कि वो भी गोल्फ के जाल में फंस गई थी और फिर मौका देख के जेनिफर का गला दबाने लगती है। जेनिफर फिर उसके गले में एक लकड़ी का टुकड़ा मार देती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।